वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th सोशियोलॉजी। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज टर्म्स, कंसेप्ट्स एंड देयर यूजेस इन सोशियोलॉजी। सो कौन कौन से टर्म्स है, कौन कौन से वर्ड्स है, कौन कौन से कंसेप्ट्स है जिनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, जिनका इस्तेमाल हो रहा है आपका सोशियोलॉजी के अंदर। अब आपने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था कि सोसाइटी क्या होती है और सोशियोलॉजी क्या होती है, वी हैव ऑलरेडी डन। अब इसमें क्या है कि एक सेंट्रल टास्क जो होता है सोशियोलॉजी का वो क्या होता है कि वो सोसाइटी और इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करे, सब चीज़ें जाने पहचाने। और उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में ऐसे ही फ्रीली इधर उधर नहीं हो सकता है, बट आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव बॉडीज। इंडिविजुअल कभी भी अकेला नहीं है, उसके साथ हमेशा एक चेन चलती है, दैट इज ऑफ फैमिली, ट्राइब, कास्ट, क्लास, क्लैन, नेशन, बहुत कुछ। तो इस चैप्टर में आप क्या देखोगे, काइंड ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल जो वो फॉर्म कर रहे हैं, काइंड ऑफ अनइक्वल ऑर्डर्स या फिर स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, विद इन विच इंडिविजुअल्स और जो ग्रुप्स हैं उनको रखा जाता है, द वे सोशल कंट्रोल ऑपरेट्स और रोल ऑफ इंडिविजुअल है, सब चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वर्क कर सकती है। अब इन सारी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स होते हैं, और वो टर्म्स और कंसेप्ट्स क्या करते हैं, वो हमें समझने में हेल्प करते हैं कि जो सोशलॉजी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे रहेंगी। क्योंकि आप ये देखो, सब सब्जेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, तो वैसे ही सोशलॉजी की भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रहेंगी जिससे हम डील करेंगे। सो वी आर सो वेल एक्वेंटेड विद द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट सराउंड अस एंड वी कैन नॉट सी देम क्लियरली एंड प्रिसाइजली। ये बर्गर बोलते हैं कि बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे आसपास है, बट हम उसको क्लियरली प्रिसाइजली नहीं देख पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी मे फील दैट सिंस वी लिव इन फैमिलीज वी नो ऑल अबाउट फैमिलीज। हमको लगता है अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो हम परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं। दिस वुड बी कॉन्फ्लेटिंग और इक्वेटिंग सोशलॉजिकल नॉलेज विद कॉमन सेंस नॉलेज। अब आपने क्या गलती करी, सोशलॉजी की सबसे बड़ी गलती, कि सोशलॉजी को आपने कॉमन सेंस से रिलेट कर दिया, बट सोशलॉजी में कॉमन सेंस नहीं लगाना है। तो और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, आपने एक नॉर्मल नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जो फैमिली होती है, हो सकता है आपकी अलग हो, आपके दोस्त की अलग हो, आपके बाजू वाले की अलग हो, तो दैट टोटली डिपेंड्स। सो कुछ सर्टेन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पहुंचने की, सोशलॉजी तक पहुंचने की। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, हमारी अपनी एक सोच तो डेवलप हो गई होगी ना, बट उस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रख के करना है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन सेंस। वहीं अगर और सब्जेक्ट है, उधर आपने कॉमन सेंस छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। और इन सब चीज़ों का सारी जो भी सब इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में हम देखने वाले। अब इसके अंदर कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट सोसाइटी में राइज होते हैं और बहुत सारे सोशलॉजिस्ट ने अपने कंसेप्ट दिए भी हैं। जैसे कार्ल मार्क्स एंड कॉन्फ्लिक्ट वर की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड इन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स जी क्या बोलते थे कि भाई एक होते हैं हैव्स, एक होते हैं हैव नॉट्स, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हैव होंगे वो हैव नॉट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे और जो हैव नॉट होंगे वो विद्रोह कर देंगे और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन जो एमिले दर्कहाइम है वो क्या बोलते हैं, नहीं, सोसाइटी में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जो सोशल सॉलिडारिटी है एंड कलेक्टिव कॉन्शियंस है, ये की टर्म्स है हमारी सोसाइटी के लिए, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं, मतलब सोशलॉजिस्ट ही आपस में जो उनकी थ्योरीज है वो अलग अलग बातें बोलती हैं। अब उनकी जो थ्योरीज आई हैं उनके फैक्ट्स के हिसाब से आई हैं, उन्होंने जो चीज़ें देखी है उसके हिसाब से आई हैं। तो we should really understand that matter. So within sociology, some try to understand human behavior by starting with individual, that is micro interaction. कुछ ने इंडिविजुअल से स्टडी शुरू करी, कुछ ने मैक्रो लेवल, सीधा ही वो कास्ट, क्लास, मार्केट पे या कम्युनिटी पे पहुंच गए।
तो सबके अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो कंसेप्ट सच एज स्टेटस एंड रोल बिगिन विद द इंडिविजुअल, कंसेप्ट सच एज सोशल कंट्रोल और स्ट्रैटिफिकेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारी सोसाइटी की, हमारी सोशलॉजी की कुछ अपनी टर्म्स हैं। तो दैट टर्म्स वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो ग्रुप्स का एग्जाम्पल दे रखा है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स आर दीज। अब देखो सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज। अब सोसाइटी है, सोसाइटी में ग्रुपिंग भी होगी, ग्रुपिज्म भी होगा, लोग होंगे। तो सोसाइटी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। अब वहाँ पे उनके ग्रुप्स में आपको बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट दैट इन एवरी सोसाइटी, चाहे वो एंशिएंट हो, फ्यूडल हो, मॉडर्न हो, एशियन हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो या कहीं के भी हो, ग्रुपिज्म उनमें देखने को मिलेगा। अब एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कंसिडर सोशल ग्रुप। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं तो आप हमेशा ये थोड़ी कह सकते हो वो सोशल ग्रुप है। जैसे अभी आपने देखा था लॉकडाउन में शराब बंद हो गई थी। अब शराब बैन पे उठते ही, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो, लंबी लाइनें, लंबी कतारों में लोग खड़े थे, तो क्या वो सोशल ग्रुप हो गया? नहीं। तो उन सब लोगों को हम क्या बोल देते हैं? उन सब लोगों को हम बोल देते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब वो सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल हैं विच आर इन सेम प्लेस एट द सेम टाइम, लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट वगैरह हो गया, सिनेमा ऑडियंस हो गया, हैं तो बड़े सारे लोग बट उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको एग्रीगेट्स बोल देते हैं। अब क्वासी ग्रुप क्या है? क्वासी ग्रुप इज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन विच लैक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन and whose member may be unaware or less aware of the existence of groupings। अब क्वासी ग्रुप क्या होता है? वो भी एक एग्रीगेट का ग्रुप है। एग्रीगेट का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग हैं बट उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और उसके मेंबर हो सकता है अनअवेयर हो या लेस अवेयर हो कि वैसी ग्रुपिंग सच में होती भी है। जैसे कि सोशल क्लास हो गया, स्टेटस ग्रुप, एज, जेंडर ग्रुप्स हो गए, क्राउड्स हो गए, उसको एज अ क्वासी ग्रुप देख सकते हैं हम कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि ग्रुपिज्म हो रहा है, वहाँ पे ग्रुपिज्म हो रहा है। सो ये एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे? आपके जो क्वासी ग्रुप्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सोशल क्लास और कास्ट और कम्युनिटी मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ कलेक्टिव बॉडी। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की बात करूँ तो उसके कास्ट के सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा एक ग्रुप है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सारे सोशलॉजिस्ट को इकट्ठा कर दूँ या सारे लॉयर्स को इकट्ठा कर दूँ, या अब एक कंट्री में बहुत सारे लॉयर हैं तो है वो सब अलग अलग, फिर भी उनका एक कॉमन ग्रुप है, दैट इज लॉ। तो एक वी वाली फीलिंग जो है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर नहीं है। सो आप इसके अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स इजीली डाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अ सोशल ग्रुप कैन बी सेड टू हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक सोशल ग्रुप जो होता है पर्टिकुलर, जहाँ पे सोशल ग्रुप कौन होगा? जहाँ पे इंडिविजुअल्स को पता होगा कि वो किसी ग्रुप का पार्ट हैं, तो इसके अंदर परसिस्टेंट इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होगा, स्टेबल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी होगी, यानी कि ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रुप इटसेल्फ, कि हर इंडिविजुअल को पता है कि वो किस ग्रुप का पार्ट है और उसके ओन सेट ऑफ रूल्स होंगे, रिचुअल्स होंगे, सिंबल्स होंगे, उनके सबके शेयर्ड इंटरेस्ट होंगे, एक जैसे इंटरेस्ट होंगे और उन्होंने एक कॉमन नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रखा है, एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर है। इन सब चीज़ों को मिला के फिर एक सोशल स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है पैटर्न ऑफ रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। सो जो एक सोशल ग्रुप है, कलेक्शन है कंटिन्यूसली इंटरैक्टिंग पर्सन जो शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स विद इन अ गिवन सोसाइटी। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। आप सबसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले पार्ट को लेकर के। सो थैंक यू सो मच।